सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आप कैसे हैं? आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी बच्चे अच्छे तरीके से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते होंगे। बच्चों, इससे पहले मैं आप लोगों को कक्षा 8 से पाठ 7 पढ़ाया था, विविधता में एकता। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी बच्चे उस पाठ के प्रश्न और अभ्यास अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख कर करके उसे याद करते होंगे। तो बच्चों, आज आइए मैं आप लोगों को आपके कक्षा 8 से पाठ 8 पढ़ाने जा रहा हूं, डायरी के पन्ने। बच्चों, डायरी के पन्ने लेखिका हैं एन फ्रैंक। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में और मृत्यु नाजियों के यातना गृह में 1945 के फरवरी या मार्च में हुई। इनके पिता यहूदी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हॉलैंड के यहूदी परिवार को भी जर्मनी के प्रभाव में अकल्पनीय यंत्रणाओं को भोगना पड़ा। हिटलर और उसके नाजी समर्थकों के भय से यहूदी समुदाय के लोग गुप्त तहखानों में लंबे समय तक छिपे रहे थे। उन्हें गैस चैम्बर, फायरिंग, भूख, गरीबी, शारीरिक एवं मानसिक यंत्रणा, पशुओं जैसे जीवन आदि अमानवीय स्थितियों से गुजरना पड़ा। ऐसे ही भुक्तभोगी लोगों में एक 13 वर्षीय लड़की थी, एन फ्रैंक। उसने अज्ञातवास में बिताए 2 वर्ष से भी अधिक समय के लोमहर्षक अनुभवों को एक डायरी के रूप में लिपिबद्ध किया। उसकी यह डायरी 2 जून 1942 से शुरू होकर 1 अगस्त 1944 तक लिखी गई। 1945 में नाजी यातना शिविर में ही उसकी मृत्यु हो गई। यह मूलतः डच भाषा में लिखी गई और 1947 में प्रकाशित हुई। अंग्रेजी में द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक से प्रकाशित हुई। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। इस पर फिल्म, नाटक, धारावाहिक आदि का भी निर्माण हो चुका है। प्रस्तुत पाठ में उसी डायरी के कुछ लोमहर्षक अंश प्रस्तुत है। तो बच्चों, आप इस पाठ को यानी कि डायरी के पन्ने को आप लोग पूरी तरह से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा बच्चों, इसलिए मैं केवल इसका सारांश बतला देता हूँ। तो आइए बच्चों, इस पाठ का हम सारांश के बारे में जानते हैं। डायरी के पन्ने, लेखिका हैं एन फ्रैंक। पाठ का सारांश है। यूँ तो यह पाठ डायरी शैली में रचित है। इस डायरी की रचयिता एन फ्रैंक है। वह 13 वर्ष की लड़की थी। वह यहूदी परिवार से संबंधित थी। हिटलर और नाजियों ने यहूदी समुदाय पर बहुत जुल्म ढाए थे। वह 2 जून 1942 से 1945 तक यातना शिविर में रही। उसने डायरी में सभी घटनाओं का उल्लेख किया है। यह डायरी 1942 से अगस्त 1944 तक लिखी गई। यातना शिविर में उसके परिवार ने बहुत कष्ट भोगे। एन की मृत्यु नाजियों के यातना गृह में 1945 की फरवरी या मार्च में हुई थी। उसकी लिखी हुई डायरी डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई। अंग्रेजी में यह द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक से प्रकाशित हुई। यह डायरी दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी गई किताबों में से एक है। इस पर फिल्म भी बन चुकी है। बच्चों, अब हम प्रश्न और अभ्यास की ओर चलते हैं। बच्चों, डायरी के पन्ने, लेखिका हैं एन फ्रैंक। बच्चों, इनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और मृत्यु फरवरी 1945 या मार्च। तो बच्चों, इनकी मृत्यु मात्र 15 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। आइए बच्चों, मौखिक प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, एन फ्रैंक का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर है, एन फ्रैंक का जन्म 12 जून सन 1929 को जर्मनी के
फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। प्रश्न संख्या 2 है, यातना शिविर क्या होता है? उत्तर है, यातना शिविर वह स्थान होता है जहां अपने विरोधियों को बंद रखकर तरह तरह की यातनाएं दी जाती है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, एन फ्रैंक की डायरी किसको संबोधित करके लिखी गई है? उत्तर है, एन फ्रैंक की डायरी किट्टी को संबोधित करके लिखी गई है। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों, हिटलर को मारने का षड्यंत्र किसने रचा था? उत्तर है, हिटलर को मारने का षड्यंत्र एक जर्मन जनरल ने रचा था। प्रश्न संख्या 5 है बच्चों, एन फ्रैंक की डायरी को किसने प्रकाशित करवाया? उत्तर है, एन फ्रैंक की डायरी एन फ्रैंक के पिता ओट्टो फ्रैंक ने प्रकाशित करवाया था। अब चलते हैं बच्चों लिखित प्रश्न की ओर, जिसे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है, एन फ्रैंक कौन थी? उसका परिचय दीजिए। उत्तर है, एन फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी। उसका जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था। हिटलर और नाजी समर्थकों के भय से एन फ्रैंक पहले पिता के ऑफिस के गोदाम में छिपकर रही थी। बाद में 8 अगस्त 1944 को एक ट्रांजिट कैंप, जिसे हम आवाजाही शिविर भी कहते हैं, में भेज दिया गया। वही 1945 में उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 2 है, डायरी लिखने का समय कौन सा था? उन दिनों विश्व में क्या घटना घटित हो रही थी? उत्तर है, डायरी लिखने का समय 2 जून 1942 से शुरू होकर 1 अगस्त 1944 तक का समय था। उन दिनों द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। नाजियों के अत्याचार बढ़ रहे थे। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, लेखिका क्या सुनकर अवाक रह गई? क्यों? उत्तर है, यूं तो लेखिका अपने पापा को ASS को बुलाए जाने का नोटिस भेजने की बात सुनकर अवाक रह गई। वह इस बुलावे का मतलब समझती थी। यातना शिविर के दृश्य उसकी आंखों में तैर गए। प्रश्न संख्या 4 है, लेखिका गिरफ्तारी से पहले कहाँ छिप कर रही? उत्तर है, लेखिका गिरफ्तारी से पहले पिता के ऑफिस की इमारत में तल मंजिल पर बने गोदाम भंडार घर में छिप कर रही। प्रश्न संख्या 5 है, हिटलर किनसे क्या बातें कर रहा था? उत्तर है, हिटलर घायल सैनिकों से बातें कर रहा था। वह सैनिक से पूछ रहा था, आप कहाँ जख्मी हुए थे? किस किस्म का घाव है यह? घायल सैनिक अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। प्रश्न संख्या 6 है, विश्व युद्ध के दौरान सामान्य लोगों को क्या क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी? उत्तर, यूं तो विश्व युद्ध के दौरान लोगों को छिप कर रहना पड़ा। उन्हें खाने पीने के सामान तथा कपड़ों की किल्लत झेलनी पड़ी। लोगों को यातना शिविरों में भेजा गया। प्रश्न संख्या 7 है बच्चों, डचों की नैतिकता के बारे में लेखिका की धारणा का आधार क्या है? उत्तर है, लेखिका का कहना था, डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है। सब भूखे थे, वे पूरा राशन नहीं देते। एक हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। बच्चे भूख से बेहाल हैं। पहनने को फटे पुराने कपड़े हैं। चोरी चाकरी बढ़ गई है। प्रश्न संख्या 8 है, पाठ के आधार पर लेखिका का कैसा व्यक्तित्व उभरता है? उत्तर है, यूं तो लेखिका
13-14 वर्ष की लड़की है, परंतु वह बहुत साहसी है। उसमें किसी भी कार्य को करने की काफ़ी शक्ति है। वह चीज़ों एवं घटनाओं को देखती है और समझती है तथा उनका सटीक वर्णन करती है। वह स्त्रियों की दशा के प्रति भी चिंतित है। प्रश्न संख्या 9 है बच्चों, महिलाओं के बारे में लेखिका के विचार कैसे हैं? क्या आप उसके विचारों से सहमत हैं? उत्तर है, महिलाओं के बारे में लेखिका के विचार काफ़ी प्रगतिशील हैं। वह उनकी दुरावस्था के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करती है। वह बच्चों को जन्म देने वाली औरतों को भी सैनिकों जैसा सम्मान दिलाने की पक्षपाती है। हम लेखिका के विचारों से सहमत हैं। प्रश्न संख्या 10 है, ऑफिसर्स और जनरल क्या चाहते थे? उत्तर है, ऑफिसर्स और जनरल युद्ध से तंग आ चुके थे। वे हिटलर को अतल यानी बिना तल के, विदाउट बटम यानी गहराइयों में डूबते देखना चाहते थे ताकि वे मिलिट्री तानाशाही स्थापित कर सके। आगे बढ़ता हूँ बच्चों, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, जब बच्चा जन्मने के बाद उसका शरीर अपना आकर्षण खो देता है तो उसे एक तरफ धकेला दिया जाता है। आशय है, पुरुष वर्ग बड़ा स्वार्थी है। वह आकर्षक स्त्री की कामना करता है। बच्चे जनने में स्त्री के शरीर का आकर्षण चला जाता है। ऐसी दशा में उसे एक किनारे कर दिया जाता है। दूसरा है, मैं सचमुच में उतनी घमंडी नहीं हूँ। मैं सचमुच में उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। मेरे व्यक्तित्व की सबसे मुश्किल बात यह है कि मैं किसी भी और व्यक्ति की तुलना में अपने आप को सबसे अधिक धिक्कारती हूँ। आशय है, यूँ तो लेखिका इस बात का खंडन करती है कि वह घमंडी है। वह तो स्वयं को भी धिक्कारती है। वह दूसरों को दोष कम देती है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश को पढ़ रहा हूँ बच्चों। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र होने का हक चाहती है। महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है। उन्हें अलंकृत किया जाता है। लेकिन ऐसे कितने हैं जो औरतों को भी सैनिक का दर्जा देते हैं? युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफ़ें औरत बच्चे को जन्म देते समय झेलती है। इन तकलीफ़ों से गुजरने के बाद उसे पुरस्कार क्या मिलता है? आइए बच्चों, इसका प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, आधुनिक महिलाएं क्या चाहती है? तो आधुनिक महिलाएं क्या चाहती है? वे पूरी तरह स्वतंत्र होने का हक चाहती है। उन्हें पूरा सम्मान मिलना चाहिए। दूसरा प्रश्न है बच्चों, युद्ध के सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? युद्ध के सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? उन्हें सम्मान दिया जाता है। उन्हें अलंकृत किया जाता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, बच्चे को जन्म देते समय महिलाएं किस स्थिति से गुजरती है? बच्चे को जन्म देते समय महिलाएं तकलीफ, पीड़ा, यंत्रणा से गुजरती है। चौथा है बच्चों, लेखिका महिलाओं के लिए क्या चाहती है? लेखिका महिलाओं को युद्धों के वीरों की तरह सम्मान चाहती है। पांचवा है बच्चों, इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए।
उत्तर है बच्चों, इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक है बच्चों महिलाओं का सम्मान। बहुविकल्पीय प्रश्न, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उसके सामने ठीक का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है बच्चों, लेखिका को दरवाजे पर बजी घंटी सुनाई नहीं दी। लेखिका को दरवाजे पर बजी घंटी सुनाई नहीं दी क्योंकि वह क सो रही थी, ख धूप सेक रही थी, ग अलसाई सी पढ़ रही थी, घ गुस्से में थी। तो लेखिका को दरवाजे पर बजी घंटी सुनाई नहीं दी क्योंकि वह गुस्से में थी। दूसरा है, नोटिस किसके नाम था? क पापा के नाम, ख एन फ्रैंक के नाम, ग मार्गोट के नाम, घ परिवार के नाम। तो नोटिस किसके नाम था? तो बच्चों पापा के नाम। तीसरा है, एन फ्रैंक कहाँ पहुँच जाना चाहती थी? क यातना शिविर में, ख सुरक्षित स्थान पर, ग कार्यालय में, घ तहखाने में। तो एन फ्रैंक कहाँ पहुँच जाना चाहती थी? तो सुरक्षित स्थान पर। चौथा है, किसके तटस्थ छोड़ने की बात मंत्री ने कही थी? किसके तटस्थता छोड़ने की बात मंत्री ने कही थी? क टर्की के, ख इंग्लैंड के, ग जर्मनी के, घ हॉलैंड के। तो बच्चों किसके तटस्थता छोड़ने की बात मंत्री ने कही थी? तो टर्की की तटस्थता छोड़ने की बात मंत्री ने कही थी। पांचवा है बच्चों, किनको बंदी बनाया जा रहा था? क अंग्रेजों को, ख यहूदियों को, ग डचों को, घ सभी को। तो बच्चों किनको बंदी बनाया जा रहा था? तो यहूदियों को। भाषा अध्ययन की ओर चलते हैं बच्चों। पहला है, अवाक में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अ प्लस वाक अर्थात मौन। उसी तरह बच्चों अ उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 5 अन्य शब्द बनाइए। आपको यहाँ उदाहरण के रूप में दिखलाया गया है, मैं बना रहा हूँ। ख है अ, इसमें हम न्याय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अन्याय। ग है अ है तो इसमें हम ज्ञान जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अज्ञान। घ है बच्चों अ, इसमें योग्य जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? अयोग्य। अंग है अ, इसमें प्लस हम विवेक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अविवेक। दूसरा है, तटस्थता में ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तटस्थ प्लस ता। इसी प्रकार ता प्रत्यय लगाकर 4 अन्य शब्द बनाइए। क है बच्चों, इसमें मैंने सुंदर जोड़ दिया और इसमें ता प्रत्यय लग गया है तो क्या हो जाएगा? सुंदरता। ख है योग्य, इसमें ता प्रत्यय लगता है तो क्या बन गया? योग्यता। ग है भव्य, इसमें ता प्रत्यय लगा तो बच्चों भव्यता। घ है नीडर, इसमें ता प्रत्यय लगा तो क्या बन गया? निडरता। वचन बदलो। क है हवाएं तो क्या होगा? हवा। ख है बच्चा, बच्चे। युद्धों, युद्ध। घ पुरुष, पुरुषों। अंग है महिलाएं, महिला। युवक, युवकों। बच्चों विलोम शब्द है। स्वतंत्र, स्वतंत्र है तो इसका बच्चों होगा परतंत्र। परतंत्र, परतंत्र। ख है बच्चों निराशा तो इसका हो जाएगा आशा। आशा। वीर है बच्चों तो इसका हो जाएगा कायर। वीर है तो क्या हो जाएगा? कायर। अन्याय तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? न्याय। छठा है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण विशेष छांटकर सामने लिखो। यहाँ पर बच्चों वाक्य है, यहाँ विशेषण है, यहाँ विशेष है। सबसे पहले मैं बच्चों क की ओर चलता हूँ। मैंने पुरानी चिट्ठियाँ रख ली।
बच्चों जहाँ मैं राउंड करूँगा वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और जहाँ मैं अंडरलाइन दूंगा वो विशेष्य होगा, और उसको विशेष्य में लिख देंगे। तो बच्चों मैंने पुरानी चिट्ठियाँ रख ली, तो पुरानी ये क्या है, विशेषण। विशेष क्या है बच्चों, तो चिट्ठियाँ। ख है बच्चों, 1000 गिल्डर के नोट अवैध घोषित कर दिए। 1000 गिल्डर के नोट अवैध घोषित कर दिए गए। इसमें बच्चों हो गया 1000 विशेषण, और गिल्डर जो हो गया वो विशेष हो गया। तो हम यहाँ 1000 लिख देंगे विशेषण में, और विशेष में हम लोग लिख देंगे गिल्डर। ग है, युद्ध के 10 साल बाद लोग जानेंगे। तो बच्चों इसमें 10 जो है वो क्या हो गया, विशेषण हो गया, और साल जो है वो क्या हो गया, विशेष हो गया। तो 10 विशेषण और साल विशेष से। घ, दरवाजा गुप्त एनेक्सी की ओर जाता था। तो इसमें बच्चों गुप्त विशेषण हो गया और एनेक्सी विशेष से हो गया। तो गुप्त के ऑप्शन में हम डाल देंगे, विशेषण के ऑप्शन में गुप्त और एनेक्सी विशेष से। अंग, कॉफ़ी नकली थी। तो इसमें बच्चों नकली जो है वो क्या है, विशेषण है, और कॉफ़ी जो है विशेष से है। तो नकली विशेषण और कॉफ़ी विशेष से। आगे बढ़ते हैं 7 की ओर। भाववाचक संज्ञा बनाओ। नैतिक, तो बच्चों नीति। आकर्षक, आकर्षण। स्वच्छ, स्वच्छता। अलंकार, अलंकृत। ऊंचा, ऊंचाई। व्यक्ति, व्यक्तित्व। 8वां है बच्चों, उदाहरण के अनुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। बच्चों यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। क है बच्चों, हर स्त्री जानती है कि गर्भवती होने का क्या मतलब है। कैसे बदलेंगे बच्चों हम, तो हर स्त्री गर्भवती होने का मतलब जानती है। ख है बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि उसे क्या करना है। बदल रहे हैं बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति काम करने के बारे में जानता है। ग है बच्चों, हर बच्चा जानता है कि उसे कब गृह कार्य करना है। हम इस वाक्य को परिवर्तित कर रहे हैं, हर बच्चा गृह कार्य के बारे में जानता है। इस तरह से बच्चों आप लोगों का ये पाठ डायरी के पन्ने समाप्त हुआ। इस पाठ को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा 2-3 बार, और इसमें जो शब्द भंडार वगैरह दिए हैं और प्रश्न अभ्यास बच्चों, इसे अच्छे तरीके से आप लोग याद अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहिएगा। जो कृपया ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का लिंक दे दूंगा, आप सभी बच्चे उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पर मैं सभी पाठ का प्रश्न उत्तर का PDF भेज दूंगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, मैं संजय सर।